नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पूजनीय और महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी जो है वो एक बहुत पवित्र पौधा है और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में तुलसी रहती है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता ही होता है। और जिस घर में माता तुलसी की नियमित रूप से पूजा की जाती है उस घर पर उस घर के सभी सदस्यों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नियमित रूप से तुलसी को जल भी चढ़ाना चाहिए। देखिए, वैसे तो हर हिंदू घर में जहाँ तक होता है तुलसी की पूजा भी की जाती है और इसमें जल भी चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी की पूजा करने के भी कुछ नियम होते हैं और साथ ही माता तुलसी को जल अर्पित करने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर हम गलत तरीके से माता तुलसी की पूजा करेंगे या उन्हें जल अर्पित करेंगे या फिर हम पूरे नियमों का पालन नहीं करेंगे और उनकी पूजा करेंगे तो उनकी पूजा का जो फल है वो हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। उल्टा गलत तरीके से पूजा करने से हमें धन हानि तो उठानी ही पड़ेगी, परिवार में बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। देखिए, तुलसी का पौधा वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ माता तुलसी होती है वहाँ पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है वहाँ का वास्तु हमेशा सही रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता तुलसी की पूजा करने के, उनको जल अर्पित करने के हमें कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए ताकि उनकी पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही एक बार सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो ये कि जब हमारा परिवार होता है तो सभी लोग सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं और माता तुलसी को जल अर्पित करते हैं। लेकिन देखिए, ये सही तरीका नहीं है क्योंकि ज्यादा जल देने से तुलसी की जो जड़ है वो खराब हो जाएंगी, गल जाएंगी और माता तुलसी हमारी सूखने लगेंगी। आप सब लोग तो जानते ही हैं कि तुलसी का सूखना जो है वो हमारे घर में शुभ नहीं माना जाता है, उसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो थोड़ा थोड़ा जल एक लोटे में सब अपने हाथ से डाल दें और वो जल का लोटा जाकर जो भी घर का मुखिया है, जो घर की लक्ष्मी है यानी कि महिला है, वो जाकर तुलसी को अर्पित कर दें। तो इससे क्या होगा कि हमारी तुलसी को ज्यादा पानी भी नहीं मिलेगा और हम सबको तुलसी को जल अर्पित करने का जो पुण्य है वो मिल जाएगा। तो ये तो जल देने की बात हो गई। और अगली जिस बात का ध्यान रखने की, हम सभी लोग जानते हैं कि हम अपने घर में माता तुलसी को जो है वो चुनरी ओढ़ा कर रखते हैं, लेकिन कुछ लोग करते क्या है कि जब वो चुनरी ओढ़ा देते हैं तो एक बार जब चुनरी ओढ़ाते हैं तो उसी को ओढ़ाए रखते हैं। चुनरी गंदी भी हो जाती है, फट भी जाती है, लेकिन चुनरी को बदलते नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है। जिस तरह से आप अपने घर के मंदिर की मूर्तियों के वस्त्र समय समय पर धो देते हैं और उनको बदलते रहते हैं, उसी तरह माता तुलसी की चुनरी भी हमें समय समय पर अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसे हम कर सके उसे बदलते रहना चाहिए। लेकिन चुनरी गंदी नहीं होने देनी चाहिए और ना ही चुनरी अगर फट जाती है तो फटी हुई चुनरी भी हमें माता तुलसी को नहीं ओढ़ानी चाहिए।
इसके अलावा अगली बात का ध्यान ये रखना चाहिए कि सूरज छिपने के बाद कभी भी तुलसी को छूना नहीं चाहिए। मान लीजिए आप शाम के समय पूजा करते हैं, तुलसी के सामने घी का दीपक जलाते हैं, तो आप दीपक तो जला दीजिए, लेकिन कभी भी तुलसी माता को छूइए नहीं, उन्हें हिलाइए नहीं। आप उनके नीचे यहाँ पर इस तरह से तुलसी दीपक जलाकर रख दीजिए। और अगर आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने हो, किसी काम के लिए तोड़ने हो या पूजा के लिए भी तोड़ने हो, तो कभी भी सूरज छिपने के बाद पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आपको सूरज के रहते हुए ही पत्तों को तोड़ लेना चाहिए। और तुलसी के पत्तों को तोड़ते वक्त एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तुलसी के जो पत्ते हैं उनको इस तरह नाखून से कर नहीं तोड़ना चाहिए। उनको इज्जत और सम्मान के साथ आपको तोड़ना चाहिए। और दूसरी बात, पत्ते तोड़ने से पहले आप माता तुलसी को प्रणाम अवश्य ही करें, उसके बाद आप पत्ते तोड़ें। ये नहीं कि चलिए हमें पत्ते तोड़ने, आप फटाफट गए, आपने नेल्स से ऐसे पत्ते नोच कर निकाले और आप आ गए। तो देखिए, ऐसे कभी मत कीजिएगा। अब अगली बात, अगर आप रोजाना तुलसी पूजन करते हैं और तुलसी को जल चढ़ाते हैं, तो आप सब लोग जानते ही हैं कि रविवार के दिन हमें माता तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। और साथ ही एकादशी के दिन भी हमें माता तुलसी को नहीं छूना चाहिए और उन्हें जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी निर्जला व्रत रखती है भगवान विष्णु के लिए। तो अगर हम उन्हें जल अर्पित करेंगे तो उनका व्रत खंडित हो जाएगा। इस तरह से हमें माता तुलसी की कृपा मिलने की बजाय वो हमारा नुकसान ही हो जाएगा। अगली जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वो ये कि जब हम तुलसी माता को दीपक जलाने के लिए जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम सीधा दीपक जलाकर ले गए और जाकर ऐसे रख दिया और दीपक जला दिया। लेकिन देखिए, कभी भी दीपक हमें, जहां भी आप कहीं भी दीपक जलाएं, भले ही तुलसी माता के लिए दीपक जलाएं, भले ही मंदिर में दीपक जलाएं या पीपल के वृक्ष के नीचे भी अगर आप दीपक जलाते हैं, तो कभी भी दीपक जाकर जमीन पर ऐसे सीधे नहीं जलाना चाहिए। दीपक के नीचे हमेशा चावल का आसन जरूर देना चाहिए। आप भले ही थोड़े से चावल ले लीजिए, जितने 10 दाने, 8, 10, 12, 14 दाने भी आप लेकर के रख देंगे और उसके ऊपर दीपक को जलाएंगे, तो आपका दीपक जरूर फलीभूत होगा। और प्राचीन समय से ऐसी मान्यता है कि जब भी तुलसी माता की पूजा की जाए या इनके लिए दीपक जलाया जाए या जल अर्पित किया जाए, तो एक वस्त्र जो है वो बिना सिला हुआ धारण जरूर करना चाहिए। यानी कि महिलाएं या तो साड़ी पहनकर पूजा करें, और अगर साड़ी पहनकर पूजा नहीं करती है तो वो एक चुनरी लेकर भी जल अर्पित कर सकती हैं और तुलसी माता का पूजन कर सकती हैं। इसके साथ ही एक प्रश्न यह आता है कि सुबह स्नान करने के बाद हमें पहले तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए या फिर अपने मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि तुलसी को जल चढ़ाना है आपको बिना अन्न ग्रहण किए। तो आप पहले स्नान करके चाहे तो तुलसी को जल चढ़ाकर बाद में अपने मंदिर की पूजा कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि पहले पूजा करें तो आप पूजा भी कर सकते हैं और उसके बाद तुलसी को जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो लोटे में जल लेकर अगर आप मंदिर में बैठते हैं और वहां पर आपके भगवान शिव भी रहते हैं, तो उस जल के लोटे को ले जाकर आपको तुलसी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो जल है उसमें भगवान शिव की एनर्जी भी आ गई है। तो उस जल को तुलसी माता को कभी अर्पित ना करें। आप अलग से जल लें लोटे में और वो तुलसी जी को अर्पित करें। एक बात का ध्यान और रखें कि जब भी आप माता तुलसी को जल अर्पित करें तो तुलसी जी के मंत्र का जाप करें, और अगर आप उसका जाप नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान विष्णु के मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अवश्य करें। कोई भी मंत्र का जाप करें, लेकिन मंत्र का जाप जरूर करें। तुलसी जी का जो मंत्र है वो ये है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी नमोस्तुते।
तो ये तो थे तुलसी माता को जल चढ़ाने के नियम और उनके पूजन के कुछ नियम। तो लेकिन अब हम बात करते हैं तुलसी माता पर जब मंजरी आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसी मान्यता है कि तुलसी माता पर जो मंजरी आ जाती है तो वो तुलसी माता के सर पर भार होता है, तो हमें उस मंजरी को हटा देना चाहिए। लेकिन तुलसी की मंजरी हटाने के कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें जरूर करना चाहिए। देखिए, तुलसी माता की जो मंजरी होती है उनको तुलसी माँ का नाखून भी कहा जाता है। तो तुलसी माता की जो मंजरी है वो तभी हटानी चाहिए वो जब वो भूरी हो जाए। हरे रंग की तुलसी की मंजरी को नहीं हटाना चाहिए। जिस तरह से हम अपने नाखून को जब वो बड़ा हो जाता है तब काटते हैं, कच्चा नाखून हम नहीं काटते हैं, तो इस तरह से तुलसी की मंजरी भी हमें भूरी होने के बाद ही हटानी चाहिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि तुलसी की मंजरी को कभी भी नाखून से नोच कर नहीं निकालना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है कि तुलसी की मंजरी को किस दिन नहीं निकालना चाहिए। तो तुलसी की जो मंजरी होती है वो रविवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए और मंगलवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। और अगली जिस बात का ध्यान रखना वो ये कि तुलसी की मंजरी को तोड़कर हमें करना क्या है। तो आप तुलसी की मंजरी को तोड़कर एक साफ लाल कपड़े में लपेटकर उसे अपने मंदिर में रख दीजिए। आप तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु को भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि कभी भी तुलसी की जो मंजरी है उसे जमीन पर नहीं गिराना चाहिए और वो कभी भी पैरों के नीचे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर मंजरी हमारे पैरों के नीचे आएगी तो आप देखना माता लक्ष्मी के कोप का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके घर में तरह तरह की परेशानियां आने लगेंगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं। क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि हम तो नियमित रूप से सभी भगवान की अच्छे से पूजा कर रहे हैं, अपने घर में हर शुभ चीज हम कर रहे हैं। एक प्रश्न यह भी आता है कि क्या हम तुलसी के पौधे को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, ये शुभ होता है या अशुभ होता है। लेकिन तुलसी जी को सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि तुलसी जी को सिंदूर लगाने से पहले आप तुलसी के पौधे को अच्छी तरह से धो लीजिए और जो सिंदूर है वो पत्तियों पर नहीं लगाना चाहिए, उनकी जो डंडी है उस पर आपको सिंदूर लगाना चाहिए। और साथ ही तुलसी जी को सिंदूर अर्पित करने के बाद आपको उन्हें जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए।